गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। इसमें सब्जेक्ट हिंदी से है, टॉपिक है संज्ञा। यदि आप चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका अपने चैनल प्रज्ञा कैंपस में आप लोग का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा। संज्ञा में जैसे कैसे कहते हैं संज्ञा कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। या जो भी जिसे देखते हो, छूना हो, छूते हो, टच करते हो, महसूस करते हैं, भाव के दशा को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, यह जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध कर रहा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखिए, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो किसी शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश, दिल्ली, राम आया आदि। व्यक्ति का नाम रमेश, सुरेश, राम, सुमन, आदित्य। दिल्ली जैसे दिल्ली, आजमगढ़, गाजीपुर, सब सिटी के नाम दिल्ली। और रामायण, पुस्तकों के नाम रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबिल आदि सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या प्राणी की पूरी जात का बोध हो। जिन शब्दों से किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या प्राणी की पूरी जात का बोध हो उसे जातवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, पुस्तक, लड़की, लड़का, अध्यापक, डॉक्टर आदि जैसे जातिवाचक संज्ञा है। नदी, पुस्तक, लड़की आदि क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा के दो समूहवाचक संज्ञा के भी, जो शब्द किसी समूह का बोध कराते हैं। समूहवाचक संज्ञा होगी जो शब्द किसी समूह का बोध कराते हों। जैसे कक्षा, दल, सेना, गिरोह, छात्र समूह को स्टूडेंट कहते हैं। प्रबंधक संज्ञा, जो शब्द किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक शब्द हो गया। द्रव्यवाचक, जो शब्द किसी द्रव्य पदार्थ का बोध कराते हैं। रुई, चावल, ऊन, सोना, दूध आदि। रुई, चावल, ऊन, सोना, दूध आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा या का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। व्यक्तिवाचक संज्ञा की जातिवाचक संज्ञा, देश कितना भी भ्रष्टाचार हो पर हरिश्चंद्र की कमी नहीं। देश में कितना भी भ्रष्टाचार हो, हरिश्चंद्र की कमी नहीं। धन की लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते। धन की लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में रूप। जातिवाचक संज्ञा जैसे क्या है, महात्मा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा या जात संज्ञा के रूप में प्रयोग देखें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का जात संज्ञा के रूप में। देश में कितना भी भ्रष्टाचार हो पर हरिश्चंद्र की कमी नहीं है। धन की लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं। जयचंद इसमें है आपका व्यक्तिवाचक। जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आप देखेंगे। महात्मा गांधी जी ने देश को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। महात्मा गांधी जी ने देश को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया।
नेताजी ने आजाद हिंद फौज को नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। नेताजी ने आजाद हिंद फौज का भाववाचक संज्ञा की रचना थी। भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो भाववाचक देखिए, भाववाचक संज्ञा की रचना मानव, मानवता। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों से किसी गुण, स्थिति या भाव जिन शब्दों से किसी गुण, स्थिति, दशा या भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा देखिए, जिन शब्दों से किसी गुण, स्थिति, दशा या भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से किसी गुण, स्थिति, दशा या भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एकता, बुढ़ापा, बचपन, दुखी, हंसी, आनंद, ऊंचाई, गहराई, आनंद आदि। एकता, बुढ़ापा, दुखी, हंसी, आनंद, बचपन, ऊंचाई, दयालुता, आदि क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा की रचना कैसे होती? मानव से मानवता, मानवता भाववाचक संज्ञा होगी। मित्र, मित्रता, पशु, पशुता, पशु, पशुता, मित्र, मित्रता, मानव, मानवता, स्त्री, स्त्रीत्व, इंसान, इंसानियत, सुंदर, सुंदरता, सुंदर, सुंदरता, सब भाववाचक संज्ञा है। तो जिन शब्दों से किसी को स्थिति, दशा या भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एकता, बुढ़ापा, दुखी, हंसी, आनंद आदि भाववाचक संज्ञा की रचना बताई गई। तो इसमें ट्रिक देखिए, त्व और ता, त्व और ता आए तो भाववाचक संज्ञा होती है। त्व और ता, जैसे मानव, तो मानवता, ता आया ना, तो ये भाववाचक संज्ञा। मित्रता में, पशुता में सब ता आ रहा, तो माँ स्त्रीत्व में रत्व आया, तो इंसानियत तो आ रहा, सुंदरता ता आ रहा है। ये सब भाववाचक संज्ञा है। ट्रिक का ध्यान रखिए, ट्रिक से हो जाएगा। त्व और ता आना चाहिए, तो उससे आ जाएंगे भाववाचक संज्ञा। नहीं है तो चलिए, इस सेशन पसंद आता है उसे लाइक और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत। अब इसके बाद प्रैक्टिस सिखलाएंगे इसका ही संज्ञा का, वर्ड विचार फिर संज्ञा का प्रैक्टिस भी कराते रहेंगे।